आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 से सोशल साइंस बुक के चैप्टर द वैल्यू ऑफ वर्क के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज दैट पीपल इंगेज इन, यानी लोग किन किन प्रकार की गतिविधियों में शामिल होते हैं। आंसर इज पीपल इंगेज इन टू मेन टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। लोग मुख्य रूप से दो प्रकार की एक्टिविटीज में शामिल होते हैं। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज और सेकंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक्टिविटीज डन टू अर्न मनी और मनी इज वर्थ, यानी वे काम जो पैसा या पैसे के बराबर लाभ कमाने के लिए किए जाते हैं, जैसे नौकरी, व्यापार और खेती। सेकंड है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक्टिविटीज डन आउट ऑफ लव, केयर, ड्यूटी और सोशल सर्विस विदाउट एक्सपेक्टिंग मनी, यानी वे काम जो प्रेम, देखभाल, कर्तव्य या समाज सेवा के भाव से बिना पैसे की उम्मीद की जाती हैं। इनमें आते हैं हेल्पिंग फैमिली मेंबर्स, यानी परिवार की मदद करना, वॉलंटरी टीचिंग यानी मुफ्त पढ़ाना और कम्युनिटी सर्विस यानी समाज सेवा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज देयर कंट्रीब्यूशन टू आवर एवरीडे लाइफ्स, यानी ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या योगदान देती हैं। आंसर इज दिस एक्टिविटीज हेल्प आवर लाइफ्स रन स्मूथली एंड कंफर्टेबली। ये सभी एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमारी जिंदगी को स्मूथली और आरामदायक बनाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज वी नीड, क्रिएट इनकम एंड सपोर्ट द इकोनॉमी, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हमें जरूरी वस्तु और सेवा देती है, इनकम क्रिएट करती है और इकोनॉमिक को सपोर्ट करती है, यानी अर्थव्यवस्था को सहारा देती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी स्ट्रेंथन फैमिलीज एंड सोसाइटी बाय प्रमोटिंग केयर, कोऑपरेशन, वैल्यूज एंड सोशल वेलबींग, यानी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी देखभाल, सहयोग और अच्छे मूल्य और सामाजिक भलाई को बढ़ावा देकर परिवार और समाज को मजबूत बनाती है। टुगेदर दे इम्प्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ, दोनों मिलकर हमारी जीवन की जो गुणवत्ता है या क्वालिटी है उसको बेहतर बनाती हैं। नेक्स्ट है थिंक अबाउट इट क्वेश्चन, व्हेन कबीर्स ग्रैंडफादर वॉलंटरीली टीच द नेबरहुड kids for free, is that an economic activity or non economic activity? How is it different from your teacher teaching you at school? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब कबीर के दादा जी पड़ोस के बच्चों को मुफ्त पढ़ाते हैं तो क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर से कैसे अलग है। आंसर इज कबीर्स ग्रैंडफादर टीचिंग चिल्ड्रन फॉर फ्री इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी because he does not receive any payment and does it out of goodwill, कि कबीर के दादाजी का मुफ्त में पढ़ाना नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है क्योंकि उन्हें कोई पेमेंट नहीं मिलती और वे ये काम अपने इच्छा से करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट स्कूल टीचर्स आर पेड आ सैलरी सो देयर टीचिंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके विपरीत स्कूल में के टीचर्स को सैलरी मिलती है और इसलिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। द मेन डिफरेंस इज द प्रेजेंस ऑफ मॉनेटरी पेमेंट, मतलब मेन डिफरेंस यही है कि पैसा मिलता है या एक में पैसा मिलता है और दूसरे में पैसा नहीं मिलता। क्वेश्चन है, व्हाट आर सम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट आर इंपॉर्टेंट टू यू एंड योर फैमिली, व्हाई आर दे वैल्यूएबल। आपके और आपके परिवार के लिए कौन सी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में आप लिखोगे पेरेंट्स कुकिंग फूड एट होम, घर पर माता पिता का खाना बनाना। सेकंड, भाई बहनों की होमवर्क में मदद करना। थर्ड में दादा दादी की देखभाल करना। और फोर्थ, पार्टिसिपेटिंग इन कम्युनिटी क्लीननेस ड्राइव, यानी सफाई अभियान में योगदान देना। दीज आर वैल्यूएबल बिकॉज दे बिल्ड लव, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑपरेशन एंड सोशल हार्मनी। ये मूल्यवान है क्योंकि ये प्यार, जिम्मेदारी, सहयोग और सामाजिक सद्भाव को बढ़ाती हैं। दे इम्प्रूव इमोशनल वेल बींग इवन दो नो मनी इज अर्न, भले ही पैसा ना मिले फिर भी ये हमारी भावनात्मक खुशहाली को बेहतर बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन योर वे फ्रॉम होम टू स्कूल टुडे कैन यू रिकॉल द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट पीपल आर इंगेज्ड इन व्हाट वेज डू यू थिंक दोज पीपल आर पेड, कि आज घर से स्कूल आते समय आपने कौन कौन सी आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखी। एग्जाम्पल में आप अपनी तरफ से लिख सकती हो। यहाँ पर जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, इकोनॉमिक एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज सीन ऑन द वे टू स्कूल में इंक्लूड,
यानी स्कूल से जाते समय दिखने वाली जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो ये हो सकती हैं। शॉपकीपर सेलिंग गुड्स, यानी दुकानदार का सामान बेचना। बस और ऑटो ड्राइवर्स ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर्स, यानी बस या ऑटो चालक पैसेंजर्स को ले जाती हैं और पैसा कमाती हैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वर्किंग एट साइट। और फोर्थ इज स्ट्रीट वेंडर्स सेलिंग फूड। दे आर पेड इन डिफरेंट वेज सच एज सैलरी, डेली वेजेस, फीस, कमीशन और पेमेंट इन काइंड। मतलब उन्हें अलग अलग तरीके से भुगतान मिलती हैं, जैसे डेली वेजेस मतलब सैलरी जो महीने में मिलती है, डेली वेजेस यानी रोज़ की मजदूरी, फीस और कमीशन या और सिर्फ किसी भी तरीके की पेमेंट। नेक्स्ट है मैनी कम्युनिटीज़ इन इंडिया हैव सिमिलर प्रैक्टिस दैट इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कैन यू आइडेंटिफाई अ फ्यू फ्रॉम योर एरिया। कि भारत में कई समुदायों में मिलकर काम करने की परंपरा होती है। एग्जाम्पल बताइए ऐसे ही। एग्जाम्पल में स्वच्छ भारत क्लीननेस ड्राइव। नेक्स्ट है ट्री प्लांटेशन कैंपेन। नेक्स्ट कम्युनिटी किचन और लंगर सर्विस, ब्लड डोनेशन कैंप्स और लोकल फेस्टिवल ऑर्गेनाइजेशन कमिटीज़। These activities involve people working together for the common good. इन एक्टिविटीज़ में लोग एक साथ मिलकर भलाई के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल इन इंडिया। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल पीपल गैदर टू ऑर्गेनाइज ऑल दी वेरियस एक्टिविटीज। दे डेकोरेट द place together and share the food that they cook. Are these non-economic activities? Why do you think still hold values? तो आंसर में आप लिखोगे इसमें, yes, these are non-economic activities because they are done voluntarily without payment. कि हाँ ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं क्योंकि ये बिना किसी भुगतान के अपनी इच्छा से किए जा रहे हैं। They still hold great value because they promote unity, culture, bonding, cooperation, happiness and a sense of community among people. फिर भी इनका बहुत महत्व है क्योंकि ये लोगों को एकता, संस्कृति, जुड़ाव, सहयोग, खुशी और समुदाय की भावना बढ़ती है। नेक्स्ट आते हैं इसमें बुक के क्वेश्चन, लास्ट पेज क्वेश्चन। हियर आर सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिफरेंट फ्रॉम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सॉरी, हाउ आर इकोनॉमिक activities different from non-economic activities? Answer is economic activities are performed to earn money or material rewards and involve monetary value. मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसा या लाभ कमाने के लिए की जाती है और इनमें धन का लेन देन शामिल होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसके विपरीत होती है, आर परफॉर्म आउट ऑफ लव, केयर, ड्यूटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डू नॉट इन्वॉल्व पेमेंट। ऐसी एक्टिविटीज़ में देखभाल, कर्तव्य और सामाजिक जिम्मेदारी आती हैं और इनमें कोई पेमेंट नहीं मिलती। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डू पीपल इंगेज इन। आंसर में आप लिखोगे प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्सरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं फार्मिंग, फिशिंग और माइनिंग। सेकेंडरी एक्टिविटी में मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इन फैक्ट्रीज यानी कारखानों में वस्तुओं का बनाना। नेक्स्ट है टर्सरी एक्टिविटी, सर्विस लाइक टीचिंग, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट। एक एग्जाम्पल है अ फार्मर ग्रोइंग क्रॉप्स, अ फैक्ट्री वर्कर्स मेक कार्स एंड अ टीचर रिसीविंग सैलरी। थर्ड क्वेश्चन, देयर इज अ ग्रेट वैल्यू अटैच टू पीपल हु आर इंगेज इन कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटीज। कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। कि सामाजिक सेवा में लगे लोगों को बहुत महत्व दिया जाता है, इस पर अपने कमेंट करिए। Answer is people involved in community service are highly valued because they work selflessly for the welfare of others. Their efforts promote social unity, compassion and collective progress. यानी सामाजिक सेवा में लगे लोगों को बहुत महत्व दिया जाता है क्योंकि वे दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। उनके प्रयास सामाजिक एकता, करुणा और सामूहिक प्रगति को बढ़ावा देती है। Even without monetary gain, their contribution improve the quality of life in social, which is why such work is respected and appreciated. कि बिना पैसे के लाभ के भी उनका योगदान समाज के जीवन स्तर को बेहतर बनाता है, इसलिए ऐसे कार्यों का सम्मान और सराहना की जाती है। क्वेश्चन 4, व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच पीपल आर compensated for various economic activities? Give some example. Answer is people are
कंपनसेटेड इन सेवरल वेज, कि लोगों को कई तरीके से भुगतान किया जाता है। फर्स्ट इज सैलरी, फिक्स्ड मंथली पेमेंट, यानी हर महीने मिलने वाली निश्चित भुगतान। सेकंड है वेजेस, यानी डेली और आवरली पेमेंट्स, यानी रोज या प्रति घंटा मिलने वाली पेमेंट्स। नेक्स्ट है फी पेमेंट फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, जैसे डॉक्टर, लॉयर, यानी पेशेवर सेवाओं के लिए पेमेंट्स। नेक्स्ट है कमीशन, परसेंटेज ऑफ सेल्स, यानी जो बिक्री की जाती है ऑब्जेक्ट्स की, उनके लिए एक्स्ट्रा मनी, वो कमीशन कहलाता है। पेमेंट इन काइंड, गुड इंस्टेड ऑफ कैश, यानी नगद की जगह सामान देना, जैसे खेत मजदूर को अनाज देता है। देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पेमेंट फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये आर्थिक गतिविधियों के लिए भुगतान के अलग अलग रूप हैं। तो आज की ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, या वीडियो के आखिर में